हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फॉर्चून एंड डिवाइन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई रीडिंग है कि नेगेटिविटी देने वालों से आप कैसे बचें। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। जो रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होती है उसको छोड़ देना है। तो चलिए देखते हैं कि नेगेटिविटी देने वालों से आप कैसे बचें। यूनिवर्स, डिवाइन, universe, divine, knight of disc, page of wands, duality, strength, five of wands. Okay, ace of swords, death. Okay, three of disc, king of swords. Okay, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नाइट ऑफ वैंड्स। यहाँ से देखते हैं रीबर्थ पॉपअप हुआ है। नथिंगनेस, एवरनेस, मोमेंट टू मोमेंट, सेपरेशन, फाइटिंग। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है कंप्लीशन। ओके, तो यहाँ साइन आए हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न परमानेंट है। एरिस, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ से 50% ही है। ओके, अब नेगेटिविटी देने वालों से आप कैसे बचें, इसको लेकर मैं यहाँ यही कहूँगी कि आपके जिस तरीके के कार्ड आए हैं वो यहाँ यही दिखाते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ों में रुक जाते हो, अटक जाते हो, स्टक हो जाते हो। तो ये बात आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि लगातार वक्त बदलता रहता है। लगातार हमारी कोशिश बेटर से बेटर होनी चाहिए, क्योंकि वक्त चला जाता है और हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आपको वक्त के साथ लगातार कोशिश करनी पड़ेगी, तभी आपको बेहतर और अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा परिणाम मिलेगा। तो यहाँ आपको सच में नेगेटिविटी देने वालों से दूर रहने के लिए आपको अपने जीवन में जैसा भी माहौल क्यों ना हो, कैसा भी माहौल क्यों ना हो, जो भी नहीं चल रहा हो आपके जीवन में, लेकिन आपकी अपने जो भी आप कर रहे हो उसमें लगातार कोशिश बनी रहनी चाहिए। आपके एफर्ट बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। आपके एफर्ट ही आपको सफलता दिला सकते हैं। आपकी नेगेटिविटी आपके जीवन में जो भी आ रहे हैं उससे दूर कर सकते हैं और नेगेटिव लोगों को भी आपके जीवन में दूर कर सकते हैं। तो यहाँ इसकी एनर्जी का मतलब यही होता है कि आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कोशिश भी होनी चाहिए कि आपको नेगेटिव लोग, आपको तुरंत पता चले कि ये तो बहुत ही नेगेटिव है, तो आपको उनसे दूर हो जाना है। आपको लगता है कि अभी मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहा हूँ और उसकी एनर्जी मुझ पर हावी हो रही है, उसके साथ मुझे ज़्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए, इस तरीके से भी आपको लगता है, तो आपको उनसे दूर हो जाना चाहिए। और लगातार आपको उनके साथ ही बातचीत करनी पड़ रही हो किसी रीज़न के थ्रू या किसी मजबूरी के थ्रू, तो फिर आपको उनके साथ जब भी आप बातचीत करो एक प्रैक्टिकल वे में ही बातचीत करो। उनके साथ इमोशनल तरीके से ज़्यादा जुड़ने की ज़रूरत नहीं है।
वो यहाँ है। तो इसका आपको ख्याल अच्छे तरीके से रखना है, तब आप नेगेटिव लोगों की एनर्जी से दूर रह पाओगे। अब आपके लिए ये भी कोशिश होनी चाहिए कि बार बार बदलाव, बार बार ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस आपके जीवन में आप खुद ही बदलाव ला सकते हो और कोई नहीं ला सकता है। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। आपके जीवन में जैसे ही आप खुद की चीज़ों को लेकर, खुद की परिस्थितियों को लेकर, खुद के वर्क को लेकर, खुद के काम को लेकर जो भी आप चेंजेस करना चाहते हो, वो बहुत ही बढ़िया और फ्रूटफुल चेंजेस होने चाहिए, जिसके चलते आप कैसे भी करके नेगेटिव लोगों की एनर्जी से पूरी तरीके से दूर रहो। बदलाव खुद की तरफ से ज़्यादा बेटर से बेटर होने चाहिए। चेंजेस आपको खुद को ही लाना है, इतना याद रखो। बदलाव जैसे ही आप खुद के लिए तय करोगे, वैसे ही आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा फोकस और पॉजिटिविटी आने लग जाएगी। तो ऐसे आप पॉजिटिविटी जैसे ही आपके जीवन में आएगी, आप तुरंत क्लिक करोगे और क्विकली अपने लिए डिसीजन लोगे और इस तरह की नेगेटिव एनर्जी से या लोगों से खुद ही दूर हो जाओगे। वो यहाँ है। यहाँ बीच में ड्यूअलिटी का कार्ड है। इसका मतलब ये होता है कि सन मून की एनर्जी हमेशा, जब तक एक जीवन है तब तक सन मून की एनर्जी रहेगी, वो है। तो इसको आपको खुद को बैलेंस करना सीखना है। नेगेटिव जो एनर्जी दे रहे हैं जो लोग, उनको हमेशा इस तरीके की एनर्जी से रखना है। यानी कि सन मून की एनर्जी आपने देखी है कि सन सुबह को बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक राइज होता है, बहुत अच्छी तरीके से आता है और फिर मून की एनर्जी शाम को हमें देखने को मिलती है। तो वही बात है कि आपको सन की एनर्जी की तरह अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी है। और मून की एनर्जी के लोग जिनकी एक बार बार उनकी सोच बदलती रहती है, कहीं ना कहीं वो कभी कभी नेगेटिव हो जाते हैं, कभी कभी पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इस तरीके के लोग भी हमारे जीवन में होते हैं, हमारे परिवार में भी होते हैं। तो उनको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो, क्योंकि वो आपके परिवार के लोग हैं। तो उनके साथ आप कितनी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग बिठाते हो, और जब वो नेगेटिव होते हैं तो आप उनको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में जो नेगेटिव चीज़ों को अच्छी तरीके से जानबूझकर खुद ही सोचना भी नहीं चाहते, समझना भी नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों को लेकर आप अपनी एनर्जी को खराब करते हो या बर्बाद करते हो, तो वो ठीक नहीं है। ऐसे लोगों को हम नहीं समझा सकते हैं। जैसे कि जो लोग लालची है वो लालची ही रहेंगे, जो लोग शंकाशील है, डाउट करने वाले लोग हैं, वो वैसे ही रहेंगे। जो लोग बार बार नेगेटिविटी से घेरे हुए हैं, उनको आप कितना भी समझा लो, वो अपनी सोच के मुताबिक ही चलेंगे। तो आपकी सोच से उनको कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, और वो लोग आपकी बात ही नहीं सुनते हैं, बात ही नहीं मानते हैं। तो इस तरीके से लोगों से दूर रहना ही बेटर है, इतना ख्याल रखो। ड्यूअलिटी की एनर्जी यही दिखाती है कि कौन इंसान आपके सच में सुन रहा है, आपकी बात मान रहा है, आपकी बातों में एक अंडरस्टूड हो रहा है, आपको लेकर एक सहजता दिखा रहा है। इस तरीके के लोगों से जुड़ने से अच्छा रहता है और वो पॉजिटिव एनर्जी ही हमें देते हैं। लेकिन जो लोग हमारी बात सुनते ही नहीं हैं, जो लोग हमारी बातों को लेकर एक स्ट्रॉन्ग पहलू ही रखना नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेटर रहता है, इतना याद रखो। यहाँ नेगेटिविटी जो लोग दे रहे हैं, उनसे दूर होने के लिए आपको ये जो किंग ऑफ सॉर्ड और 5 ऑफ वैंड की एनर्जी आई है, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग करते हैं। जैसे कि उनके साथ मुंह चलाना, उनको जवाब देना, उनके ऊपर गुस्सा होना या उनको सुना देना, ये इस तरीके से कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इस तरीके से आप ज़्यादा नेगेटिव हो जाओगे, इस तरीके से ज़्यादा आप दुखी हो जाओगे, खुद ही सैड हो जाओगे, खुद के लिए ही गिल्टी महसूस करोगे, खुद को ही विक्टिम मानोगे। तो ऐसा नहीं करना है। नेगेटिव लोगों को जवाब नहीं देना है, क्योंकि उनको समझाने से भी आपकी बुद्धि खराब होगी, आपका दिमाग खराब होगा, लेकिन उनको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे लोगों से ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करना ही सही अभिप्राय है। यहाँ नेगेटिव लोगों से, उनकी नेगेटिव एनर्जी से दूर रहने के लिए यहाँ आपको उनको जवाब नहीं देना है,
उनके ऊपर गुस्सा भी नहीं करना है। वो ज़्यादा आपको गुस्सा दिला रहे हैं तो एक स्माइल दे देनी है, जिससे वो बहुत अच्छे तरीके से समझ जाए कि आपको इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इतना ध्यान रखो। यहाँ किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी का मतलब होता है कि उनके अंदर बहुत अहंकार होता है, जिसके चलते वो दूसरों की बातों को नहीं समझ पाते हैं। तो नेगेटिव लोगों में आपने ध्यान से देखा होगा तो उनके अंदर बहुत अहंकार होता है, जिसके चलते वो दूसरों की बातें सुन भी नहीं पाते हैं, मान भी नहीं पाते हैं, और उन एक दूसरों की रिस्पेक्ट करने की बात तो बहुत ही दूर रही, क्योंकि उनको लगता है कि उनका जो भी अभिप्राय है वो राइट है और दूसरों का जो भी अभिप्राय है या दूसरों की जो भी सोच है वो गलत है। इस तरीके की उनकी सोच होती है, जिसके चलते उनको समझाने से आपको कोई भी बेनिफिट फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। इतना ध्यान रखो। जिसके चलते ही यहाँ कार्ड आया है स्ट्रेंथ और 3 ऑफ पेंटिकल। इसका मतलब ये होता है कि आपको अपने हिसाब से जीवन को एक नया दृष्टिकोण, नया रूप देने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा सवाल यही है कि नेगेटिविटी देने वालों से आपको कैसे बचना है। तो स्ट्रेंथ की तरह अपनी एनर्जी को बनाए रखिए। आप खुद स्ट्रांग रहोगे तो कोई आपको नेगेटिव एनर्जी नहीं दे सकता है। और जब आपने देखा होगा कि जो लोग कमज़ोर होते हैं उनके ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिल फाड़ते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे ही कुछ ना कुछ सुना देते हैं, कुछ ना कुछ बोल कर चले जाते हैं और कुछ ना कुछ अपना अभिप्राय देकर चले जाते हैं। सोचते नहीं है कि सामने वाले के ऊपर उसका कैसा रिएक्शन होगा, क्या फील होगा। ये नहीं, तो आपको कमज़ोर नहीं रहना है। आपको सच में नेगेटिविटी से दूर रहना है तो कमज़ोर नहीं रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है। अपने आप में अपनी सोच को लेकर हमेशा स्ट्रॉन्ग पहलू रखना है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो बेटर से बेटर है। मुझे अपनी सोच को जब सुधारनी है तो बहुत ही पॉजिटिव वे में ही मैं सुधारूँगा, लेकिन दूसरों की नेगेटिव चीज़ों या बातों से मैं अपने थॉट प्रोसेस को बदलने वाला नहीं हूँ। ये स्ट्रॉन्ग खुद का ओपिनियन खुद को लेकर होना ही चाहिए, इतना याद रखो। यहाँ जो कार्ड आए हैं वो भी यही दिखाते हैं कि आपको बुद्धिशाली लोगों के साथ रहना है, जो अच्छा दृष्टिकोण रखते हैं, अच्छे तरीके से एक बिहेवियर करना चाहते हैं, अच्छा व्यवहार देते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ बहुत ही बेटर से बेटर एफर्ट लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से ज़्यादा रहोगे तो उससे आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी। लेकिन जिनके साथ आपको लगे कि ये मेरी बात सुन नहीं रहा है और अपनी बात पकड़ कर ही बैठे रहा है, इसका मतलब ये होता है कि वो आगे भी ऐसा ही करेगा, तो उनके साथ ज़्यादा आप इंक्लूडिंग की होगे या ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ रहोगे, फिर भी आपको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। वो यहाँ मैं बता दूँ। यहाँ आपके लिए ये भी है कि आपको नेगेटिविटी से दूर रहना हो तो आपको अवेयरनेस में तो हमेशा रहना पड़ेगा। अवेयरनेस में रहने का मतलब है कि जब भी आप नए इंसान के साथ बातचीत कर रहे हो, नए पर्सन के साथ अपनी जो भी बातें रख रहे हो, तो वो इंसान सामने वाला आपकी बातों को कैसे ले रहा है, किस तरीके से सुन रहा है, किस तरीके से उनका आंसर कर रहा है, वो ध्यान से सुनो। तभी आपको पता चल जाएगा कि वो सच में आपको लेकर किस तरीके की सोच रखता है और उनके अंदर कितनी नेगेटिविटी है और कितनी पॉजिटिविटी है, वो आपको पता चल जाएगी। तो इसको अवेयरनेस में रहना ही रहना है, इसका ध्यान रखें। मोमेंट टू मोमेंट, सेपरेशन और फाइटिंग, ये तीनों कार्ड नेगेटिविटी के पहलू को दर्शाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग अपनी जिम्मेदारियों को लेकर एक बर्डन महसूस करते हैं, लेकिन उनको अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभाना ज़रूर आता है, लेकिन कभी कभी एक नेगेटिव लोगों के साथ मिलने की वजह से वो खुद मिसअंडरस्टैंड हो जाते हैं, खुद ही समझ नहीं पा रहे कि खुद क्या कर रहे हैं। तो यहाँ यही है कि आप जब अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हो तो किसी नेगेटिव इंसान की बातों में आकर अपनी जिम्मेदारियों को इधर उधर नहीं करना है, इतना ख्याल रखना है। यहाँ मोमेंट टू मोमेंट, इसका मतलब ये होता है कि आप वक्त के हिसाब से बार बार मोमेंट चेंज होते रहेंगे, बार बार परिस्थितियाँ वक्त के हिसाब से बदलती रहेगी, तो उसके हिसाब से अपने आप का स्टैंड लेना आपको ज़रूर आना चाहिए। आप अपने आप का स्टैंड लेना का मतलब यही होता है कि आप खुद को लेकर स्ट्रॉन्ग पहलू कैसे रखते हो, खुद को लेकर स्ट्रॉन्ग एक स्टैंड कैसे लेते हो, वही बात है। क्योंकि वक्त के हिसाब से लोगों की सोच भी बदलती है, चीज़ें भी बदलती है और यहाँ सब कुछ बदलता है, तो उसके हिसाब से आपका खुद का ओपिनियन अच्छा और बेटर और पॉजिटिव रहना चाहिए, जिसके चलते कोई आपको हिला ना सके, किसी भी तरह आपकी सोच को बदल ना सके। और आपकी सोच दूसरे लोग बदलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने आप की सोच को लेकर स्ट्रांग नहीं हो, इतना याद रखो।
नेगेटिविटी से बचने के लिए यहाँ लास्ट कार्ड आया है फाइटिंग। इसका मतलब ये होता है कि नेगेटिविटी से बचने के लिए हमेशा अपनी ज़बान के ऊपर कंट्रोल करना है। जब आज जिन लोगों ने अपने ज़बान के ऊपर कंट्रोल कर लिया वो इंसान अपने जीवन में जीतता ही है, उनको कामयाबी में भी मिलती है, सफलता मिलती है, उनके जीवन में हर एक चीज़ें उनको जो चाहिए वो मिलती है। तो ज़बान से पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग और अपने आप में मन के ऊपर और ज़बान के ऊपर जिन लोगों ने कंट्रोल कर लिया उनके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी होती है और उनके जीवन में नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती है, क्योंकि वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ फाइटिंग का मीनिंग यही होता है कि आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है। तो आप क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या सुन रहे हो और उसको लेकर किस तरीके का आपका रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा आप रिएक्शन दोगे सामने वाले से इस तरीके की एनर्जी ऊर्जा आपको मिलेगी, इतना ख्याल रखो। यहाँ लास्ट कार्ड आया है नाइट ऑफ वैंड्स। इसका मतलब भी यही होता है कि यहाँ नेगेटिविटी से आपको दूर रहना हो तो आपको यहाँ खुद को लेकर खुद के एफर्ट बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और पॉजिटिव और हर तरीके से इस तरीके से ही सोचना है कि जो मैं कर रहा हूँ बहुत अच्छा है, आगे जो भी मैं करूँगा वो बेटर से बेटर मेरा एफर्ट होगा। यहाँ मुझे अपने आप से ही अपने जीवन में जो मैं कर रहा हूँ उसको लेकर खुद अभिप्राय नहीं डालना है, लेकिन लोग जो मैं एफ़र्ट डाल रहा हूँ उसको लेकर लोगों की सोच मुझे जाननी है और उसके हिसाब से ही मुझे अपने एफ़र्ट करने हैं, जिसके चलते जो लोग पॉजिटिव वे में मुझे जो भी सकारात्मक ऊर्जा देते हैं और अच्छी तरीके से समझाते हैं उसके हिसाब से ही मैं अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन आगे भी एफर्ट लगाते हुए रखूँगा। इस तरीके से होना चाहिए। यहाँ कंप्लीसन का लास्ट एनर्जी आई है। इसका मतलब भी यही होता है कि आपको अपने आप को लेकर कंप्लीसन महसूस होना चाहिए। नेगेटिविटी से दूर रहना हो तो खुद को लेकर कंप्लीसन होना चाहिए। आपके जो भी एफर्ट है उनके ऊपर आपका खुद का विश्वास बहुत बड़ा होना चाहिए। खुद का विश्वास बड़ा होगा तो दूसरों लोग आपके सोच के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हैं और नेगेटिव चीज़ें आपके जीवन में ज़्यादा एंटर नहीं कर सकते हैं, इतना याद रखो। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।